सभी को नमस्कार। तो आज की क्लास चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे झील, भारत के झील, है ना। झील से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, दो तरीके से पूछता है। एक तो पूछ लेता है कि किस राज्य में कौन सी झील है, या तो उसकी कुछ विशेषताएं पूछ लेता है, जैसे कौन सी बड़ी झील है, कौन सी ताजे पानी की झील है ना, कौन सी तटीय झील है, कौन लेगुन है, कौन सी कयाल है, खारे पानी की कौन सी है। इस तरीके से झील के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए पढ़ते हैं झील के बारे में। भारत की झील, ठीक है। भारत की झील के बारे में पढ़ते हैं। राज्य वाइज देखते जाना। सबसे पहले इसको मेंशन कर देते हैं कि किस राज्य में कौन कौन सी झील है। इसके बाद कुछ झीलों के बारे में विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। वन बाय वन देखते चलेंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। यह है जम्मू एंड कश्मीर। यहां की झील का नाम क्या क्या है? अब बार बार झील नहीं लिखूंगा मैं ना, डल झील, वुलर झील। डल लिख दिया मतलब समझ आने झील ही है। वुलर झील, गाडसार झील, अनंतनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, और भी है ओ सिरीर झील और ओ गोक छिया झील। ये आपके जम्मू कश्मीर की झील है। और भी झील है, और भी लिखो। बेरीनाग झील, जगह कहाँ है, यहां पर लिख दे रहा हूं, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है। याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं और आप भी हो, ठीक। तो एकदम आसान है। कौन सा? ओ शरीर, ओ हाँ, सीरीर, सीरीर। इनमें से कुछ तो पता ही होगा, कुछ नदियों का टॉपिक पढ़ रहे थे, कुछ पर्वत के शेषनाग बेरीनाग का जिक्र आया था उसमें भी, है ना। हर एक टॉपिक हर दूसरे से कनेक्ट है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सारे क्या झील। ओके, आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। ये आपका हिमाचल प्रदेश है ना। यहां पर है भृगु झील, मछियाल झील, भृगु झील, मछियाल झील,
रेणुका झील, सूरजताल, सूरजताल झील, चंद्रताल झील, ठीक, ओके। नाग जितने में भी आए, नाग लास्ट में, नाग, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, दिमाग में बैठाना ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नाग लास्ट में रहे तो दिमाग में रखना ये जम्मू कश्मीर। और इसको शॉर्टकट बना के मत पढ़ना, एक अगर भूला तो सब भूला, है ना। बट डायग्राम बनाना और मेंशन करते जाना और अपने आप याद होता जाएगा। ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। यहां पर नैनीताल, डोडीताल, मानसताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल, देवताल, राकसताल, मालाताल, मालाताल, ये सभी कहां पर झील है? उत्तराखंड में। और जिसके अंत में ताल लगा हो वो ध्यान रखना, वो कहां पर है? उत्तराखंड। सूरज ताल और चंद्र ताल लेकिन कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश। बाकी मैक्सिमम जो ताल मिलेंगे वो कहां पर? उत्तराखंड मिलेंगे, ठीक है। ताल है, ताल। यहां पर है चंडीगढ़, चंडीगढ़, सुखना ताल, चंडीगढ़ में आपका सुखना ताल। ये आपका एक राज्य है, राजस्थान, राजस्थान राज्य है ना। यहां पर झील कौन कौन सी है? राजसमंद, राजसमंद, जयसमंद, नक्की, सांभर, फतेह सागर, ढेबर, पुष्कर, डीडवाना, डीडवाना, ये सभी कहां पर है? अपना राजस्थान। और इनके बारे में विशेषताएं भी देखेंगे। पहले अपन पूरे झील का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ झीलों की विशेषताएं भी है अपने आप में। ओके, ये आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार झील,
उखई झील, लोनार झील, उखई झील, ये केरल है अपना, केरला। यहां बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। ये आपको दिख रहा है प्यारा सा सिक्किम, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, ये सिक्किम। सोंगमा झील, यहां पर है सोंगमा झील। ये आपको मणिपुर दिख रहा, यहां पर है लोकटक झील, ये उड़ीसा है। यहां पर है चिल्का झील, ये आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे ये दिख रहा है आपको, ये यहां पर है पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील। तमिलनाडु में है कोडाइकल झील, कोडाइकल झील। तमिलनाडु में एक और झील है स्टेनले झील, कावेरी नदी पे है, स्टेनले झील। हिमाचल प्रदेश में एक और झील है लेकिन वो मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे रिहंद नदी पर एक झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यहां पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। हाँ ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी इसके सब विशेषता ही बताऊंगा। यहां पर है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। आगे बढ़ूं जी, कावेरी नदी पे है ये, है ना। और जितने भी झील है थ्योरी में मत लिखना, डायग्राम बनाना और उसमें मेंशन करना कि हाँ यहाँ पर ये झील है ना। ठीक, आगे बढ़ूं। अब समझते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, कुछ झीलों के विशेषताओं के बारे में समझते हैं।
ठीक है, आइए समझते हैं कुछ झीलों के बारे में। जैसे एक झील है वुलर झील। यहां पर कौन सी झील थी? वुलर झील थी। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, लिखो, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। राजस्थान में जितनी भी झील है, ये सभी झील कैसी है? नमकीन है, लवणी है ना, सॉल्टी लेक है ये, लवणी है ये, नमकीन है पूरा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि यहां पर कभी सागर हुआ करता था, और उस सागर का नाम क्या था? टेथिस सागर, है ना, टेथिस सागर ये पूरा था आपका। ठीक है, तो यहां की झील क्या है? खारी है। मैक्सिमम झील क्या है? खारी है। सॉल्टी लेक है यहां पर राजस्थान में। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, लिखा आपने। अब ये जो मालवा है ये बना किससे? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है मालवा, है ना। ये क्या, एक पहाड़ है ना, ज्वालामुखी निकला, लावा ठंडा हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लावा निकला, ठंडा हुआ, पर्वत के रूप, लेकिन अंदर ही अंदर क्या था? लावा भरा हुआ है ना। तो ज्वालामुखी दो तरीके से, एक सक्रिय होते हैं और एक सुसुप्त होते हैं। तो यहां पहले क्या था? करोड़ों वर्ष पहले सक्रिय था, तो यहां से क्या हुआ? लावा विस्फोट हुआ और क्या निकला? बाहर निकला, विस्फोट होकर बाहर निकला। तो क्या हुआ? यहां पर एक शेप दे दिया आपको, एक गड्ढा कर दिया यहां पर। अब ये गड्ढा जो हुआ इसको क्या बोलेंगे? क्रेटर बोलते हैं। अब यहां पर क्या? पानी भर गया, तो इसको हमने क्या नाम दिया? झील का नाम दिया। तो इसको हम क्रेटर झील भी कह सकते हैं और लोनार झील भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो आप बोलोगे लोनार झील या क्रेटर झील। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। ओके, ठीक है। एक यहां पर झील है जिसका नाम है बेम्बनाड झील। यहां पर एक झील अपने पढ़ा, बेम्बनाड। बेम्बनाड झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, ठीक है, केरल में बेम्बनाड झील है। इसमें एक द्वीप है, क्या है? वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप में नौकायान प्रतियोगिता होती है। यहां पर नौकायान प्रतियोगिता होती है। आपने किसी किसी मूवी में देखा होगा कि एक लंबी सी नाव है ना, इसमें लगा 100 लोग सवार हैं और सभी के हाथ में एक पतवार है और एक लंबी सी रहती है ना। तो ये कहां पर होता है? प्रतियोगिता होती है यहां पर, ये वेलिंगटन द्वीप में होती है। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, 2 मिनट इसको मिटा दूं थोड़ा सा, चलो नहीं मिटाता, ऐसा देखो, ये दिख रहा कुछ आपको, ये यहां पर इस टाइप से, ऐसा दीदा, देखो ध्यान से, इस टाइप से दिख रहा आपको जगह जगह। एक यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा आपको,
तो यहां की झील है जो केरल की झील को हम कयाल झील भी बोलते हैं, कयाल झील। देखो झील एक्चुअली होता समुद्र तट पे जो मैक्सिमम झील है वो कैसे क्या करती हैं कि ये आपकी क्या है आधार रेखा, ठीक है, भूभाग है ये वाला हिस्सा, तो भूभाग के अंदर पानी क्या हो गया, भर गया यहां पर। तो क्या होता है कभी कभी कि ये जो रास्ता थोड़ा सा बचा हुआ दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है अवरुद्ध हो जाता है। ये जब अवरुद्ध हो जाता है तो क्या समुद्र और झील के बीच में रास्ता क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया, तो आने जाने में क्या होती है, इनमें कभी कभी समस्या पैदा होती है कि नहीं। और ये जो झील है जब समुद्र से लगा होगा, सागर से लगा होगा, तो ये कैसा होगा, खारा होगा। तो ये झीलें कैसी हैं सारी, ये खारे पानी की झील, ठीक है, ओके। ऐसे ही आपको यहां पर दिख रहा है उड़ीसा में ये चिल्का झील, ये दिख रहा है आपको, ये आपका चिल्का झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। ठीक है, ये वाला मार्ग क्या होता कभी कभी अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या बड़ी समस्या थी जहाज को इधर से इधर आने जाने में, है ना, ओके। ये आपको एक झील दिख, यहां पर दिख रहा है आपको छोटा सा जगह ऐसे ही अंदर ऐसा मुड़ा हुआ, ये आपका पुलिकट झील है। यहां पर पुलिकट झील, ये कहां पर है, आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर है। और यहीं पर एक द्वीप भी है जिस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। यहां पर क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, और यहां पर वहां पर सतीश धवन सेंटर है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और यहीं पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। कब हुई थी स्थापना, 1 अक्टूबर 1971, है ना, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1971, ये 19 है ना, 1971। यहां पर एक झील है, कौन सा, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन झील, वो किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, है ना, सॉरी क्या नाम है, स्टेनले झील, स्टेनले झील। स्टेनले झील किस नदी किस पर है, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु पर है ना, ये ध्यान रखना, तमिलनाडु। ओके, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, तो यहां पर है गोविंद सागर झील। ये कैसा है, मानव निर्मित, है ना। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है आपका, गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश में, और ये भी ध्यान रखना सतलज नदी पर है। अच्छा, ये जो आपका दिख रहा था यहां पर, ये भी मानव निर्मित झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, है ना। यहां पर कहां पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, गोविंद
वल्लभ पंत सागर झील, दोनों में अलग अलग है, वो गोविंद सागर, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना। ये किस नदी पर है? रिहंद नदी पर, और रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है ना। रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है, और सोन नदी निकलती कहां से? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ओके, ये है आपका मणिपुर, ये वाला हिस्सा मणिपुर, ये मणिपुर। मणिपुर में क्या है? लोकटक झील, पूर्वोत्तर राज्य की ताजे पानी की झील है ये पूर्वोत्तर राज्य की ताजे पानी की झील है, लोकटक झील। यहां पर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबू लामजाओ, केबू लामजाओ, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ये कैसा है? तैरता हुआ। तैरता हुआ, ठीक है। ये कहां पर है? मणिपुर में। अब ध्यान रखना, जब भी झील या बांध इन चीज का निर्माण होता है ना, या इसको बनाया जाता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, बायोडायवर्सिटी खासकर जैव विविधता में। कैसे? जहां पर झील अगर बन रहा है मान लीजिए, तो वहां पर छोटे छोटे जलीय जीव जंतु भी रहते रहे होंगे, और वो नहीं रहते, आसपास कुछ ऐसे कछुए रहते हैं, कुछ खरगोश रहते हैं, या कुछ ऐसे जानवर रहते हैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाते। वहाँ जल भरा होता है तो वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कोई मर जाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा भूभाग जलमग्न हो जाता है। कुछ नुकसान भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है? भारत के झील है। ये पुलिकट झील में क्या बोल रहे हैं? 1 अक्टूबर 1971, हाँ है ना, स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक झील का समाप्त हो गया, ठीक है। ज्यादा झील नहीं है, 2-4 बार आप बनाओगे डायग्राम में और मेंशन करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।